हेलो गाइस, वेलकम बैक टू 3 इडियट्स रिएक्शन। आज हम देखने वाले हैं संघर्ष 2 का ऑफिशियल ट्रेलर। भाई साहब कितना कमेंट किया आपने इसके लिए, बहुत ही ज्यादा। पहली बार जिंदगी मैंने कविता कमेंट पढ़ा तब मेरे लिए ठीक है, और लास्ट टाइम के कमेंट इसी ने थोड़े रिप्लाई किए हैं। भाई बहुत ज्यादा कमेंट हो गए थे तो इतना प्यार। ठीक है, बाकी आपका प्यार है कि हमें रिप्लाई देने पड़ते हैं और ऐसे प्यार बनाए रखो। सो फाइनली आपकी डिमांड हो गई है ये पूरी, और ये है संघर्ष 2 ऑफिशियल ट्रेलर। केसरी लाल यादव जी का, मेगा श्री और माही श्रीवास्तव ऐसे कुछ नाम है। बाकी बीच में देखते हैं यार, बिना इन दोनों के पास होने वीडियो करते हैं कड़ाच करके स्टार्ट। मैंने बहुत बड़ी फिल्म मांगी। ओ ओए केसरी भाई मस्त लग रहे हैं। ओ शासन, प्रशासन और अनुशासन का दूसरा नाम तुम्हें केसरी भाई का रोल है। सुंदर हो। ओ राइटर वीरू ठाकुर। आज तारा वजह से हमारी बेटी अपाहिज हो गई। अपन वर्दी पर स्टार, आप लोगों की कुछ चाहिए तारा। मैं अपनी माँ की कमजोरी नहीं ताकत बनना चाहती हूँ। तुम्हें पति की जरूरत हो या हैंडीकैप है ना बेटी। अंजलि को पिता की जरूरत है। तुमने हैवान को देखा होगा, लेकिन कभी भगवान को देखा है? अंकल, आपको पता है हम सबकी तकलीफ का कारण कौन है? मेरे पापा। हर कहानी जैकेट के बहुत दो अच्छा लग रहा है। अध्याय होते हैं। तेरा अध्याय खत्म हुआ। इधर ही देखना, कहीं जाना नहीं यहाँ से, ठीक है? कौन गेम है? तेरे हिंदुस्तान का युवा मेरी मुट्ठी में है। मेरा बेटा। जब चाहूं मसल दूंगा तेरे हिंदुस्तान को। जब तक उन बच्चों के पिता जगे है ना, तब तक तू क्या, ये शॉट दुनिया अच्छा का है। कोई भी मुल्क हिंदुस्तान को बर्बाद नहीं कर सकता। परज पाटिल इमोशनली भी होने वाली है मूवी। सस्पेंस ही बहुत लगा पड़ा है। ये बेटी का ही सीन है भारत सारा। कोई जमीन का टुकड़ा नहीं, एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। पर केसरी भाई बहुत प्यारे लग रहे हैं। रॉयल एन। संघर्ष 2 केसरी लाल यादव है ना। अच्छा, तो ये है संघर्ष 2 भाई। ये थी आपकी डिमांड है ना। तो अब टू बी ऑनेस्ट, ठीक है ना, मैं झूठ आपसे बोलूंगा ना खुद से, और ना जो मेरे को नॉलेज है उससे। ठीक है, जो चीज़ें बोलूंगा शायद कई बंदे कमेंट भी करेंगे कि आपको ये नहीं था बोलना, ये नहीं था बोलना। अब वो आपका ओपिनियन है, मेरे को बात करनी है सच्ची। मैं सबसे बात करूंगा पहले। केसरी भाई को एक मिनट साइड कर देते हैं। वो मस्त लग रहे हैं, उनका कोई सीन ही नहीं है। जो बात करने वालों वो पहले ध्यान से सुनो। विजुअल्स है ना, जो विजुअल्स हैं उनमें कमी है। ठीक रहे हो, वीएफएक्स में कमी है। जो बम ब्लास्ट है और जब वो गोली लग रही है ना, जो गोली लग रही है, और आपने बीच में जीटीए के शॉट्स देखे होंगे रेसिंग का, वो चीजें ना थोड़ी डाउनफॉल कर रही हैं उस चीज को। उसमें केसरी भाई का कोई सीन नहीं है, समझ रहे हो? जो मैं बोल रहा हूँ वो ध्यान से समझो पहले, फिर कमेंट सेक्शन में बताना कि मैंने सही बोला या गलत बोला।
ठीक है, क्योंकि वो तो टीम का काम है। अब वो देखा जाए तो किसका काम है, लिखा होगा यहाँ पे, एक सेकंड ऐसे रहना, एस एस ये तो म्यूजिक आ गया, देखना यार यहाँ पे कहाँ पे होगा, विजुअल्स एंड वीएफएक्स लिखा होगा कहीं। एडिटर है अपने प्रवीण एस राय, ठीक है, इनका तो मस्त था, एक्शन उन्होंने शूट किया है। ट्रेलर एडिटर तो ये आ गया ना यार तो वो किसने किए हैं इसके वीएफएक्स कुछ वगैरह, सस्पेंस भी बड़ा है, ठीक है यार, यहाँ पे दिया नहीं है यहाँ इन्होंने, पे सस्पेंस भी बोल लाइन सकते हैं। प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन। अब इसको देखने के चक्कर में थोड़ा लेट हो जाएगी वीडियो। सस्पेंस बैकग्राउंड म्यूजिक है, एक्शन है, ट्रेलर एडिटर, मुझे सस्पेंस इस बात का है कि बच्चे मर क्यों रहे थे। बाकी ठीक है इतना यार, पता नाम नहीं। नहीं दिया गया ऐसे। ट्रेलर एडिटर और एडिटर है प्रवीण एस राय और रंजीत प्रसाद, अब क्या पता इन दोनों में से किसी एक ने किया है, ठीक है, उस चीज में थोड़ी सी कमी है। और बैकग्राउंड स्कोर अच्छा जा रहा था, है ना, बैकग्राउंड म्यूजिक अच्छा है। और केसरी बाई की जो लुक्स हैं वो भी प्यारी हैं, लड़की हैं जो छोटी बच्ची है उसका भी अच्छा जा रहा है, बस विजुअल्स में थोड़ी कमी है, विजुअल्स डाउनफॉल कर रहे हैं और कलर ग्रेड डाउनफॉल कर रहा है, जो मतलब सच्चाई है, जो एक मैं आर्टिस्टिक वे से बता रहा हूँ, ठीक है। मैं ना कोई ज़्यादा बड़ा हूँ कि भाई कमेंट ये भी आएंगे कि भाई तू कौन है बोलने वाला, ये वो हमें पता है, ठीक है, तो उसकी हमें परवाह नहीं है, ठीक है, सच बोलना भाई बनता है अपना, ठीक है। बाकी तो केसरी बाई को तो हमें प्यारे है ही हैं, उनकी लुक अच्छी है, उनको थोड़ा वो जो वाइट हेयर करवाए और बीच में जैकेट वाला, उनके बीच में एक्शन शॉट अच्छे हैं। बट एक्शन में क्या है, जब फायरिंग चल रही है, वो गोली चल रही है ना, गोली चलने वाला ठीक है, पर जो बज के उसका ब्लड नहीं कर रहा है ना, वो थोड़ा डाउनफॉल कर रहा है वहां पे। वीएफएक्स में डाउनफॉलिंग है, उसमें केसरी बाई का कोई रोल नहीं है, उस चीज में उनका कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है, क्योंकि वो प्रोडक्शन का काम है या जिन्होंने वो काम किए उसका काम बनता है, ठीक है। बाकी अगर देखा जाए कि ये किस लैंग्वेज में आ रही है, संघर्ष टू भोजपुरी नहीं, भोजपुरी हिंदी टच भी है इसमें, हिंदी भी है, भोजपुरी, मतलब मिक्स है। ये जिस भी उसमें क्या बोलते हैं इंडस्ट्री में काम हुआ है, भोजपुरी इंडस्ट्री ये कह सकते हैं ना, उधर ही काम हुआ है ये, उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो बहुत ऊपर की बात है, बैंकॉक में शूट है ना। तो उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो परग पाटिल डायरेक्टर हैं, बहुत अच्छा काम किया इन्होंने, है ना। तो यही था भाई, यही था वन टेक फर्स्ट रिएक्शन, तो यही ओपिनियन था। बाकी केसरी भाई तो मचा रहे हैं, बीच में कुछ डायलॉग अच्छे थे बीच में, बहुत प्यारे, बेटी को लेके या बाप को लेके ऐसा कुछ समथिंग बीच में आया था, ठीक है। एक्शन शॉट उनके अच्छे जा रहे हैं। बाकी केसरी भाई का कोई सीन नहीं है, ये मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, ठीक है। जो मैंने बात की है वो एक टेक्निकल चीजें हैं, ठीक है, वो उनमें उनका कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है, बाकी वो तो अपना किरदार बाखूबी निभाएंगे। यही था, तो एग्री विद मी, हाँ ठीक है। बाकी इसी के साथ वीडियो करते खत्म, मिलते हैं आपको अगली वीडियो के साथ, तब तक देखते रहिए 3D डिस्ट्रैक्शन, आप पली करिए एंड पीस आउट। बुलाना बजा मुंह पे, मेरी गाँव फट रही गाइस, ऐसी जगह बैठा हूँ, ऐसा लगा बर्फ की सिल्ली मेरी गांड में रख दी किसी ने, तो मुझे बर्फ की चादर खरीदने और दोबारा खरीदने पर नहीं देते हैं, कहते टूट के नया लो। और मुआ बस कर भैन के फुदे, भैन की चूत तेरी, आई लव यू गाइस। मात्र चोद, और तेरे मुंह में लाने बजा कोई फुद्दी दिया, सीधा होना, थोड़ा एक्टिव होना, भैन के लोड़े लग रही है, बाकी मैं आपको कल बताऊंगा। सोए हुए उठ के भैन की चूत इनकी, हाँ क्या टट्टे लस गए, मुझे क्राउड फीलिंग आ रही है। और मात्र चो तेरी माँ की चूत, ओके बेबी, ठीक है, कर रहे हैं स्टार्ट। दोगी हाँ लान ले मुंह में मेरा।